अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आगाज कर रहे हैं 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया कि अगर हमारे पास ए सेट जो है वो उसमें 3, 5 और 6 होगा और बी सेट में क्या दिया जाएगा, उसमें होगा जी 1 और 3। ये दो सेट दिए गए हैं। तो कहा गया है कि आपने ए ज़रब बी मालूम करना है और बी ज़रब ए मालूम करना है और खुद से दो सनाई रवाबत लिखकर इनकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। सनाई रवाबत, सनाई राबता क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, अभी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ए ज़रब बी लिखना है। अब ए जो है हमारे पास वो देखें 3, 5, 6 है और बी जो है वो 1, 3 है। इसे हम कहते हैं कि ये कार्तीसी ज़रब है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। यानी इसमें क्या होता है कि पहले हम पकड़ लेते हैं पहले वाले को। अब ए ज़रब बी है ना, तो इसमें तरतीब का बड़ा ख्याल रखना है। ए है ना पहले, तो मैंने ए का पहले क्या है 3, तो मैंने लिखा 3,1। बी का पहला क्या है 1। फिर ये एक जो जोड़ा बना है ना, इसको हम सनाई रब्त कहते हैं। देखें जोड़ा बना है, मैं यहां ब्रैकेट दरमियानी डाल रहा हूं, सेट है ना। ये जोड़ा कैसे बना है कि 3 ए में से लिया गया और बी जो कि ज़रब बी है, तो कॉमा मैंने यहां 1 लिखा। यहां ज़रब नहीं लिखना जी आपने, 3,1। अच्छा, फिर आगे मैंने दूसरा रब्त लिखना है कॉमे के साथ। तो आपको पता है फिर 3 ही आना है और 3 के बाद फिर कॉमा 3 आ जाना है, क्योंकि आप गौर करें कि 3 के बाद फिर यहाँ 3 है। अगर मैं ये बात आपको समझाऊं थोड़ी, तो मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे देखें ए है हमारे पास, उसमें है जनाब 3, 5 और 6, ठीक है। और बी है हमारे पास, उसमें है 1 और 3। तो करना क्या है आपने कि आपने पहले इस 3 को इसके साथ राबता करना है इसका, फिर इस 3 का राबता इससे आपने करना है, फिर इस 5 का राबता आपने इससे करना है, फिर 5 का राबता आपने इससे करना है, फिर 6 का राबता आपने इससे करना है, फिर 6 का राबता आपने इससे करना है। कुछ बात समझ में आई है? ये 3 पहले 1, 3 के साथ, फिर 5 पहले 1, 3 के साथ, फिर 6 1, 3 के साथ। इसे हम कहते हैं कि ये रब्त बन रहे हैं। चलिए आप 5 को लें, 5,1, फिर 5,3, ठीक है। फिर 6 की बारी, 6,1 और 6,3। अच्छा, अब मुझे बताएं यहां तक को बात मुश्किल वाली हो, कुछ मुश्किल हो यहां तक? बड़ा इजी है। ए ज़रब बी जब करना है तो हमने ए का पहला डिजिट लेना है और उसको हमने दोनों के साथ कामे लिख के तो रब्त बना देना है। ये राबता हो रहा है, ये एक सनाई रब्त बनता है। सनाई इसलिए कहते हैं कि 2 होते हैं इसमें 3 कभी नहीं हो सकते, 2 ही होंगे। और अब ये जो 2 होते हैं सनाई रब्त जो हमें बन गया हमारे पास, तो सनाई रब्त क्या बना जी? अब सनाई रब्त क्या है और सनाई रवाबत क्या है? तो ये सनाई रवाबत जो होते हैं हमारे पास, मैं लफ्ज ठीक कर लूं जरा, तो सनाई क्या है? रवाबत, यानी ज्यादा राबते हैं। ये सनाई रब्त भी कह सकेंगे और सनाई रवाबत कहेंगे। तो सनाई रवाबत क्या हुए कि ये तमाम तहती सेट होते हैं। अब तहती सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो किसी सेट में से लिया गया हो, उसको तहती सेट, सब सेट कहते हैं। तो ये तहती सेट होते हैं ए से बी के। तो तमाम तहती सेट जो ए से बी होंगे वो सनाई रवाबत कहलाते हैं। तमाम तहती सेट ए से बी सनाई रवाबत कहलाते हैं। और ये जो मैंने भी आपको बताया, एक की अगर हम बात करें, जैसे 3 और 1 है, ये देखें ना 3 और 1, अगर इसकी बात करें
इसको हम जोड़ा कह देते हैं। कौन सा जोड़ा? इसको हम कहते हैं ये मतरतब जोड़ा है, एक तरतीब वाला जोड़ा, ये मतरतब जोड़ा है। सनाई रब्त भी है और मतरतब जोड़ा भी है। तो अगर सारे होंगे तो सनाई रवाबत कहलाएंगे उनको, और एक क्या होगा? मतरतब जोड़ा। अच्छा, इस मतरतब जोड़े में ये जो पहला होता है ना, पहला, इसको हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा होता है इसे हम रेंज कहते हैं। तो पहले पहले डोमेन आ जाएगी और बाद वाली क्या आएगी? रेंज आएगी। मैं इसकी मिसाल आपको दूं कि मेरे पास अगर यहां लिखा जाए मतरतब जोड़े, मैंने लिखे 3 1 और फिर मैंने लिख दिया जी 3 3, ये मैंने 2 मतरतब जोड़े लिखे हैं, ठीक है। अब इनकी अगर डोमेन निकालनी हो तो देखें, ये 3 और ये 3, ये डोमेन आ जाएगी इसकी। डोमेन क्या आएगी? 3 कामा 3, और रेंज क्या आएगी जी? रेंज आएगी ये 1 और 3। अब बात समझिए, पहले पहले डोमेन होते हैं, दूसरे दूसरे रेंज होते हैं। इतना नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है इस सवाल को निकालने के लिए। आगे जो सवाल आएंगे तो मैं आपको उसका जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो कम्युनिकेट करता रहूंगा आपके साथ। तो यहां तक आप बात समझ गए हैं। ये ए ज़रब बी आ चुका है जी। अभी बी ज़रब ए नहीं आया, खास बात समझनी है। बी ज़रब ए बाद में निकालूंगा। अभी देखिए मेरे पास ये कुछ मतरतब जोड़े आ गए हैं, सनाई रवाबत आ गए हैं। तो मैंने अब क्या करना है, इनमें से मैंने रवाबत लिखने हैं कुछ अपनी मर्जी से। तो मेरी मर्जी है, देखें 1 2 3 4 5 6 रवाबत हैं। मैं R1 यानी कि रिलेशन 1 और ये राबते हैं, ये मैं कुछ भी लिख सकता हूं। यहाँ पे फर्ज करें मैंने लिखा 3 और 1, फिर मैंने लिखा 5 और 1। अब आपने कहना ये कैसे लिखे हैं? ये मेरी मर्जी है, मैं इनमें से जोन से मर्जी 2 चूज कर लूं, 2 चूज करूं, 3 चूज करूं, जितने मर्जी सारे ही लिख लूं, मेरी मर्जी है। तो ये हमारे पास आ गया जी R1। ये मैंने पहला रिलेशन निकाल लिया है और पहला मैंने सनाई रब्त निकाला है। क्योंकि देखे ना, ए ज़रब बी के अंदर से निकाला ना, तो ये सब सेट हुआ ना इस सेट का। तो सब सेट जो होता है वो क्या होते हैं? सब सेट, तहती सेट क्या होते हैं? सनाई रवाबत होते हैं। तो ये सनाई मैंने राबता लिख दिया जी। अब कहा गया है कि इनकी डोमेन और रेंज मालूम करें। तो मैं यहां लिखूंगा डोमेन ऑफ R1। क्या डोमेन है बताएं जी? ये डोमेन है जनाब यहां पे 3 कामा 5, ये मेरे पास डोमेन आ गई। और डोमेन में जोड़े में नहीं बल्कि सेट में लिखता हूं इस तरह से। डोमेन किस में आती है? सेट में। अब रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू, जो एंड पे आ रहे हैं तो क्या आ रहा है इसमें? एंड पे 1 1 आ रहा है जी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? रेंज में मैंने यहां पे 1 1 लिख दिया जी। तो ये देखें, ये मैंने एक R1 निकाला है जिसमें डोमेन है और रेंज है। अब आगे जाके आपको बताऊंगा इसमें तकरार के मामलात भी कुछ होते हैं, लेकिन मैं अभी जस्ट आपको समझा रहा हूं बस मोटे मोटे अंदाज में। डिटेल बाद में आएंगी। अच्छा, अब मैं एक और निकालता हूं यहां से। देखिए मैंने निकाला 3 3, एक जोड़ा निकाला, फिर निकाला मैंने 6 1। अब मैं यहां तकरार नहीं आने दूंगा, देखिएगा। फिर मैंने निकाल लिया यहां पे जनाब, और चले 6 3 लिख लेता हूं मैं। तकरार तो आ ही जानी है। अब जहां तकरार आती है, बात समझनी है, तो हमने वहां पे क्या करना होता है? वहां हमने सिर्फ एक दफा लिखना होता है उस डिजिट को जिसमें तकरार आ रही है। तो रेंज ऑफ R1 1 1 नहीं होगी, बल्कि रेंज ऑफ R1 क्या होगी? सिर्फ 1 होगी। ये भी यहां खास बात समझनी है। अब R2 की डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ R2 क्या निकलेगी बताएं जी? पहला क्या आया यहां? 3, सेट में लिखेंगे इसको 3 6 और फिर 6 है ना, तो मैंने सिर्फ 3 6 लिखा। डोमेन ऑफ R2। रेंज ऑफ R2 जी, रेंज निकालें। 3 1 3, तो 3 और 1 मेरे पास क्या आ गई? रेंज। ये बात समझनी है आपने
कि हमने यहाँ रिपीटिशंस नहीं होने देनी होती, डोमेन में और रेंज में रिपीटिशंस नहीं होती। ये मैंने R1 भी निकाल दिया और R2 भी निकाल दिया। किस में से निकाला मैंने? अभी A मल्टीप्लाई B में से। अभी B मल्टीप्लाई A रहता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो कर रहा हूं वो B जरा A करूंगा जी। तो B जरा A को जरा देख लें। अब मैं लिखूंगा ताकि आपको जरा आसानी हो जाए फिर दोबारा। A में है जी हमारे पास 3, 5, 6 और B में है हमारे पास 1 और 3। अब मैंने B ज़रब A निकालना है, ठीक है। तो B पहले, अब यहां क्या लिखूंगा मैं? 1,3, फिर ये पहला जोड़ा बना जी, फिर 1,5, ठीक है, फिर 1,6। ये बात समझ नहीं आपने कि ये क्या हो रहा है? एक को पहले 3 के साथ, फिर एक को 5 के साथ, फिर एक को 6 के साथ। अच्छा, अब 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ। गौर करें क्या मेथड है कि पहले ये आना है, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ। अच्छा, B ज़रब A, तो B पहले आएंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां मैं निकालता हूं जनाब आपके सामने अभी इसकी R1, जो मर्जी निकाल लें। अच्छा, मैं ये 3 जोड़े पहले उठा रहा हूं, तो 1, 3, 1, 5 और 1, 6। ये मैंने एक रिलेशन निकाला, सनाई रब्त निकाला। अब इसकी डोमेन निकाल लें। डोमेन ऑफ R1 क्या निकलनी है जी? देखिए, इसकी डोमेन सिर्फ 1 निकलनी है, ठीक है, क्योंकि 1, 1, 1 जो हुआ। अच्छा, रेंज ऑफ R1, रेंज क्या निकलनी है? 3, 5 और 6, ये रेंज है जी। डोमेन 1 आ गई, रेंज ऑफ R1 ये आ गई। अब हम R2 निकालते हैं, रिलेशन 2 मैंने कोई भी यहां से उठा लें। मैंने ये 1, 2, 3 उठाए। मैंने कहा 1, 5, 1, 6, 3, 3। ये ऐसे ना ब्रैकेट देनी होती है, जोड़े हैं ना, तो इसे जोड़े आपने साबित करने होते हैं, जोड़े हैं ये। फिर 3, 5, चलो जी, ये मैंने अभी जो मैंने R2 निकाला है इसी में से निकाला है ना, तो फिर क्या हो गया? ये सनाई रबत हो गया, सनाई रवाबत हो गई, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ R2 कैसे निकलेगी? उठाए पहले ये 1, 1, 3, 3, तो 1 और 3 क्या आ गई जी? डोमेन। अब हम निकालते हैं रेंज ऑफ R2, तो कैसे निकालेंगे? 5, 6, 3, 5, तो 5, 6, 3, 5 रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन यहां नहीं लिखते, रिपीट होने वाला यहां नहीं लिखते। अब देखें, मैंने ये आपको R2 भी निकाल दिया है। इस तरह से आपने A ज़रब B में R1 निकाला, फिर B ज़रब A में निकाला। तो अगर इसको तरतीब में लेके चलना हो तो हम इसको R3 कर लेते हैं और इसको R4 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पिछले सवाल में हमें R1 और R2 निकाल लिया ना, एक ही सवाल के अंदर। अब 2 दफा R1 तो नहीं आएगा, तो एक ही सवाल में पहले मैंने R1 निकाला। R1 किसके साथ था? A ज़रब B। R2 भी A ज़रब B। R3 निकाला है तो B ज़रब A में, और R4 निकाला है तो B ज़रब A में। इस तरह मैंने 2 सनाई रवाबत निकाल लिए हैं और उनकी मैंने डोमेन और रेंज भी आपको बता दी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है अगर हमारे पास A जो है वो आ जाए -2, 1, 4, तो A में 2 सनाई रवाबत लिखकर उनकी डोमेन और रेंज में लिखिए। तो A में लिखने हैं। अब A के साथ B नहीं है, तो हम डेफिनेटली A ज़रब A करेंगे, ठीक है। तो मैं आसानी के लिए फिर यहां A लिख रहा हूं ताकि मैंने ज़रबें देनी है। तो मैंने यहां एक दफा फिर A लिख लिया, -2, 1 और 4। ये अपनी साली के लिए किया मैंने, किताब में तो सिर्फ एक दफा A लिखा हुआ है। ये मैंने क्या किया? अपनी आसानी के लिए किया है। चलें जी, मैं लिखा A ज़रब A। ये A ज़रब A मैंने निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखिए, -2, -2, पहले इसको ले लें। देखिए, थोड़ा सा समझा दूंगा आपको जरा कि इसने पहले इसके साथ, फिर इसने इसके साथ,
1 वाले के साथ, फिर इसने 4 वाले के साथ, ठीक है ना। इसी तरह फिर 1 की बारी, इसी तरह फिर 4 की बारी। तो -2 कामा, फिर -2 कामा 1, ठीक है, फिर -2 कामा 4, फिर आगे चलेंगे। अब 1 कामा -2, फिर 1 कामा 1 है, फिर 1 कामा 4, ठीक है, फिर आगे चलें। अब 4 कामा -2, 4 कामा 1 और 4 कामा 4। इसकी पड़ताल कैसे करेंगे कि मैं सही काम कर रहा हूं? देखें, आप डोमेनों को चेक कर लिया करें। ये 3 दफा -2 आना चाहिए, -2 -2 बिल्कुल ठीक है। फिर फिर 1 आना चाहिए 3 दफा, 1 1 1, फिर 3 दफा आना चाहिए 4 4 4 4 4, ठीक हो गया। अब आपका जो ये वाला सेट है, दूसरा ये जो था, ये -2 1 4 है, तो आना चाहिए -2 1 4 -2 1 4 -2 1 4। इस तरह हम पड़ताल कर दिया करते हैं क्या हमने सही जोड़े लिखे हैं, गलत नहीं लिख दिए। अब कहा गया 2 सनाई रवाबत लिखकर उनकी डोमेन निकालें। तो हम लिख लेते हैं यहां पे। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी R1, जो मर्जी लिखूं, मेरी मर्जी है। उसमें आप 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी कर लें। चले, मैंने यहां -2 कामा -2, ठीक है, फिर मैंने -2 कामा 1, फिर -2 कामा 4 लिख दिया। ये मैंने तरतीब से चलाऊं, जरा मैंने तरतीब से लिखे हैं, तरतीब ना भी होकर मसला नहीं है। अब डोमेन निकालने R1 की, कैसे निकलेगी ये? -2 -2 -2, मैंने सिर्फ -2, ये मेरी डोमेन आ गई। रेंज निकालें जी R1 की, कैसे निकलेगी? -2 1 4 -2 1 4, ये मेरे पास क्या आई? रेंज। चले R2 निकालते हैं। चले अब कुछ भी उठा लें इसमें से। चले, मैं इसमें से अब ये उठा रहा हूं, ये उठा रहा हूं, ये उठा रहा हूं और ये उठा रहा हूं, एनीथिंग एल्स, 3 4 उठाएं, 5 उठाएं। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे R2 मैंने लिखा है 1 कामा -2, फिर मैंने लिखा 1 कामा 4, फिर मैंने लिखा 4 कामा -2। ये जनाब मेरे पास सनाई रवाबत हैं, क्यों कि इसी में से लिए हैं, इसलिए सनाई रवाबत है। तो डोमेन निकाल लें R2 की, कैसे निकालेंगे डोमेन? पहले होते हैं। तो 1 1 4, तो 1 4 सी क्या आ गई जी? डोमेन। अब रेंज निकाल लें R2 की, कैसे निकालेंगे? -2 4 -2, तो -2 और 4, ये मेरे पास रेंज आ गई। तो इस तरह आपका दूसरा सवाल भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं जी। जो पहली जुज है वो लिखा गया कि C ज़रब C में कितने सनाई रवाबत होंगे, ये बताएं। तो C में जो है वो 3 अरकान है उसके। तो देखें, C ज़रब C है, इसका मतलब हुआ 3 ज़रब 3, तो ये बन गया 9। अब 9 नहीं होते, मुमकिना जो होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें खाली सेट आता है और हर एक रुकन का एक एक बनता है। पहले सनाई रबत, फिर उसके बाद 2-2, फिर उसके बाद डोमेन रेंज के हवाले से ये काफी ज्यादा बनते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये है कि सनाई रवाबत जो बनने हैं वो बनने हैं 2 की ताकत 9। ये मेथड होता है। जितने अरकान की तादाद होगी वो हमें 2 के ऊपर पावर में और ताकत में लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें जी, लिखा है कि A ज़रब B में क्या होंगे सनाई रवाबत। तो क्या फार्मूला बताया मैंने आपको? A में क्या है? यहाँ पे A में अरकान जो हैं वो 3 हैं और B में जो अरकान हैं वो 4 हैं। तो A ज़रब B क्या बनेगा? ये बनेगा 3 ज़रब 4, तो ये बनेगा जी 12। तो सनाई रवाबत जो बनने हैं इनके दरमियान, उसका मेथड ही होता है कि हम 2 की ताकत 12 लिख देंगे। तो ये हमारे पास सनाई रवाबत निकालने का मेथड था।
आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एल लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, आर हमने निकालना है इसका, और ऐसा निकालना है जिसमें ये कंडीशन हमारी फिल हो। चले निकालते हैं। एल जो है हमारे पास वो है जनाब 1 2 3, ठीक है। एम जो है हमारे पास, एम में है 2 3 और 4, ये एल और एम हो गया। तो आर निकालना है हमने स्नाई रब्त, और एक ही निकालना है, और कैसा वो भी मैं आपको समझाता हूं सारा। फिलहाल जरा हम एल जरब एम पहले निकाल लें, ठीक है। तो एल जरब एम ये पहले निकाल लें। तो क्या निकलना है, ये 1 2, ये पहला जोड़ा, फिर 1 3, फिर 1 4। अच्छा, फिर अब 2 2 2 3 2 4। समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं। पहले मैं 1 को तीनों के साथ, फिर 2 को तीनों के साथ, अब 3 को तीनों के साथ। 3 2 3 3 3 4। अच्छा, ये निकला है हमारे पास जोड़े, एल जरब एम निकल आया। अब नीचे पढ़िएगा, लिखा उसने कि आर जो है, आर आपने इस तरह निकालना है कि एक्स और वाई ये जोड़ा होगा, ठीक है। जबकि ये लाइन किसको शो करती, जबकि एक्स जो है ना ये मेंबर होगा, रुकन होगा एल का, और वाई जो होगा ये रुकन होगा एम का। यानी एल जरब एम निकालना है, एम जरब एल नहीं निकालना। देखे ना, पहले एक्स आ रहा है तो पहले वो रुकन किसका होगा, एल का। और ये और है जी, और y जो है ये छोटा हो या बराबर हो x के, ये है कंडीशन। अब इस कंडीशन के मुताबिक मैंने r निकालना है, रिलेशन। तो बड़ा आसान है भाई। देखें, y छोटा होगा या बराबर होगा x के। अच्छा, यहां y का किधर है, रेंज, और x क्या है, डोमेन। तो मुझे बताएं, 2 छोटा है 1 से, नहीं छोटा, नहीं लिखेंगे ये। 3 छोटा है 1 से, नहीं। 4 छोटा है 1 से, नहीं। अच्छा, 2 छोटा है कि बराबर है, यहां लिखा है y छोटा हो या बराबर हो। ये लामत का मतलब क्या होता है, छोटा, और नीचे लाइन लगाएं इसका मतलब या बराबर। तो y छोटा हो या बराबर हो किसके, x के। तो मैंने क्या किया, यहां पे ये पहला जोड़ा मैंने क्या लिखा, 2 2, ये पहला जोड़ा आएगा जी r में, क्योंकि y छोटा या बराबर हो। यहां y बड़ा हो गया, यहां y बड़ा हो गया। अच्छा, यहां y छोटा है तो 3 2 में y छोटा है। फिर देखें, 3 3 में y बराबर है, और 3 4 में y 4 बड़ा हो गया। तो ये मेरे पास रिलेशन निकल आया, 2 2 3 2 और 3 3। इसमें आप समझदार हैं, गौर करें जरा कि जो x है, ये x है ना, 2 3 3, 2 3 3, ये कहां से लिया गया है, ये L से लिया गया है कि नहीं। देखिए, 2 भी उसमें है, 3 भी उसमें है, 3 भी उसमें। और y कहां से लिया गया, m से। y में क्या है, 2 2 3, तो देखें 2 2 3 है ना उसमें। तो अब लिखा आगे उसने कि डोमेन और रेंज भी लिखी है। तो यहां मैं लिखना है अब डोमेन ऑफ r। अच्छा, डोमेन क्या निकालेंगे हम जी, अब समझदार, हम क्या करेंगे, हम ये x को पकड़ने पहले को 2 3 3, तो 2 और 3, ये मेरे पास क्या आई, डोमेन। और रेंज क्या आनी है, रेंज ऑफ r। रेंज बाद वाले 2 2 3, तो 2 और 3। तो देखिए, डोमेन जो है वो भी 2 3, और रेंज भी क्या, 2 3। ये मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि सॉल्व हो गया। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां सवाल, x और y हो तो x जरब y में 4 स्नाई रवाबत लिखने हैं। ये तो आसानी है, x में आ जाएं। क्या है x में, 0 3 5, ये x है। और y में क्या है जी, y में हमारे पास है 2 4 8, ठीक है। तो x जरब y, तो x, ये x बड़े वाला ऐसे कर लेते हैं, x जरब y। अब इसको हमने निकालना है, ये हमने यहाँ पे
जोड़े इसके लिखने हैं। तो आपको पता है पहले जोड़ा क्या आएगा 0 2, फिर क्या 0 4, फिर क्या 0 8, फिर 3 की बारी 3 2 3 4 3 8, फिर 5 की बारी 5 2 5 4 5 8। ओके, चलेंगे, ये हमारे पास निकल आए जोड़े। और जोड़े अगर आपने गिनने हो और देखना हो सही है कि नहीं, तो देखिए 3 जब 3 9 होता है, तो ये 9 है। मुमकिन तो इसमें 2 की ताकत 9 आएगा ना, लेकिन सीधे सीधे कितने हैं 9 आने चाहिए। और मैंने पड़ताल आपको बताई थी कि ये 3 अदाद हैं, 3 दफा सिफर देख लें पहले डोमेन में, 0 0 0 ठीक है, फिर 3 दफा 3 देखें 3 3 3 ठीक है, फिर 5 देखें 3 दफा 5 5 5। अब ये 2 4 8 सेट पूरा करें, 2 4 8, फिर 2 4 8, फिर 2 4 8। ओके, कहा गया 4 सनाई रवाबत, उसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, जैसे मर्जी उठा लें। तो मैंने लिखा 0 2 पहला और 0 4 दूसरा। चलो जी, ये पहले मैंने R1 लिख लिया, R2, तो R2 में कुछ भी लिख लेता हूं। मैंने लिखा यहां पे 0 8, फिर मैंने लिख लिया 3 2, फिर मैंने लिख लिया 3 4। ये देखें, R1 भी निकाल लिया, R2 भी निकाल लिया। अब R3 निकाल लेते हैं। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक जोड़े पर मुश्तमिल हो सकता है? भाई डेफिनेटली हो सकता है। तो मैंने लिख दिया 5 4। लेकिन एक बात याद रखें, जो लिखना है बड़ी बड़ी तवज्जो से आपने इधर से ही निकाल के लिखना है, कुछ गलती नहीं कर देनी। ये 5 4 लिखा है ना, तो देखिए ये 5 4 है, नजर आ रहा है 5 4। R4 निकालें, 4 ही निकालने थे ना। चलिए अब मैं इसमें काफी लिख लेता हूं। मैंने लिखा 3 4 3 8 5 2, तो ये मैंने 3 इसमें लिख दिए, 4 5 भी आ सकते हैं। तो ये R1 R2 R3 R4 आ गए मेरे पास। ये 5वां सवाल था, बल्कि आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया गया है, और ए क्या है? ए में हमें दिया गया ए बी और सी, इसके साथ ही हमारे पास बी है। तो बी में क्या दिया गया है, गौर करें। बी में हमारे पास है 2 4 और 6। तो ये 2 सेट दिए गए हैं, और साथ कहा गया है कि भाई ये एफ है कुछ। अब ये एफ क्या है? कहा गया एफ में ए 4, फिर उसके बाद बी 4, फिर उसके बाद सी 4। तो ये दिया गया है जी कुछ। अब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने भी आपको समझाना है सब कुछ ये है क्या। तो कहा यह गया कि ये हमारे पास ए ज़रब बी में सनाई रब्त है। अगर ये ए ज़रब में सनाई रब्त हो तो आपने साबित क्या करना है? तो साबित करें, क्या साबित करें कि जो एफ है ये ए इनटू बी फंक्शन है। अब यहां ये कुछ खास बात आपने समझनी है कि ये फंक्शन क्या होता है। देखें, एफ सेट नजर आ रहा है मुझे, तो एफ सेट क्या है? फंक्शन है, एफ फॉर फंक्शन। देखें जी, फंक्शन जिसको हम एफ से जाहिर करते हैं, ये क्या है कि हमने अगर ये देखना हो कि फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए 3 शराइत होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि हमारे पास जो एफ है, तो एफ जो होता है फंक्शन, ये तहती सेट होना चाहिए ए ज़रब बी का। ये पहली शर्त है, यानी सनाई रब्त होना चाहिए। अब सनाई रब्त से क्या मुराद है? भाई सनाई रब्त से ये मुराद है कि जब हम ए ज़रब बी करें, आपने ए ज़रब बी किया ना पीछे, यहां पे क्या आएगा? a, 2, a, 4, a, 6, फिर b, 2, b, 4, b, 6, c, 2, c, 4, c, 6। ये सारे क्या है? इसके a ज़रब b हैं।
और इनमें से अगर हम कुछ निकाल लेते हैं तो उसे हम सनाई रब्त कहते हैं। ये हम सीख चुके हैं पीछे। ये पहला जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ए ज़रब बी में से ही लिया गया हो, इसको हम सनाई रब्त कहेंगे। दूसरी शर्त इसकी क्या होती है अगर फंक्शन हो? ये दूसरी शर्त ये होती है कि जो एफ की डोमेन है, एफ की जो डोमेन होगी ये सेट ए के बराबर होनी चाहिए। एफ की डोमेन सेट ए के बराबर हो, ये दूसरी शर्त है। अगर ये बराबर होगी तो ठीक है, ये फंक्शन है जी। अब तीसरी शर्त कि डोमेन में तकरार ना हो। डोमेन में तकरार ना हो, इसका मतलब ये है कि देखें यहां पे मेरे पास डोमेन क्या है फंक्शन की, ए बी सी। अगर यहां ए और फिर यहां ए आ जाता है तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये तीन शराइत पूरी हो जाएं किसी भी एफ सेट की तो वो फंक्शन होता है। अब फंक्शन की कैटेगरीज हैं। एक चौथी शर्त अगर पूरी कर दे फंक्शन तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अभी चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त ये होती है कि अगर जो हमारा एफ है ये इक्वल तो ना हो बी के, लेकिन जो एफ है ये तहती जरूर हो बी के। यानी जो बी है जैसे 2 4 6 है तो अगर तो इसकी रेंज इसके बराबर आ गई तो फिर तो अगला स्टेप जाएगा। अगर बराबर नहीं आई लेकिन निकला है इसमें से कुछ ना कुछ और बी में है, इसको हम क्या देते हैं, इनटू फंक्शन। ये कौन सा है? इनटू फंक्शन है। ओके। अब आ जाती है एक और शर्त, पांचवी शर्त। वो ये है कि अगर हमारी एफ जो है फंक्शन की जो रेंज है, यानी एफ की रेंज, यहां रेंज का लफ्ज है, तो एफ की जो रेंज है, अगर एफ की रेंज बराबर आ जाए बी के तो इसका मतलब ये होता है कि फिर ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो एक इनटू होता है, एक ऑन टू होता है। तो ऑन टू वो हुआ कि जिसमें बी एफ की रेंज के बराबर हो। 5 शर्तें। अब यहां एक छोटी सी बात और बता दूं, यहां अगर 1 1 हो जाए, 1 1 से मुराद ये कि हमारे पास बराबर तो नहीं है बी के, लेकिन जो बी के अरकान हैं वो रेंज के 1 1 है, तो फिर उसको हम क्या देते हैं कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव कब होगा कि जब हमारे पास इधर 1 1 आ जाए, 1 1 फंक्शन आ जाए, और एक हमारे पास बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव ऐसा फंक्शन हुआ कि जिसमें एफ बिल्कुल बी के बराबर हो, ना कोई अदद एक्स्ट्रा हो, ना कोई कम हो। कम होगा तो वो तो फिर होगा ही ना बराबर। तो यहां एक ऑप्शन समझने वाला है यहां पे कि यहां 1 1 से क्या मुराद है। देखें, अगर तो हमारे पास रेंज यानी कि बी, सॉरी सेट जो बी है हमारे पास, रेंज तो इसकी निकलेगी ना फंक्शन की, जो एंड वाले हैं 4 4 4, ये रेंज होती है। अगर हमारे पास एफ की जो रेंज है ये सेट बी के बराबर आ जाए तो वो तो बन गया ऑन टू फंक्शन, है ना, वो तो ऑन टू बन गया ना। ये बात समझे। और अगर बी का सेट बड़ा हो और ये सिर्फ 2 हो और ये हमारे पास 3 आ जाएं, तो क्या होगा कि इसके साथ ये 2 आ जाएं तो यहां पे बी सेट बड़ा होगा लेकिन फंक्शन में 1 to 1 हो जाएगा। 1 to 1 से मुराद यहां ए है, यहां भी ए, यहां बी है, यहां भी बी, और यहां 2 है, यहां भी 2, यहां 4 है, यहां भी 4, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा होगा रेंज में, यानी बी सेट के अंदर एक्स्ट्रा होगा और रेंज उसकी जो होगी वो उसके अंदर से निकल आएगी। इस कंडीशन को 1 1 कह देते हैं।
और बाइजेक्टिव 1 1 से मुराद ये है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो ए सेट है वो भी पूरा पूरा निकल आए और जो बी सेट है वो भी पूरा पूरा रेंज में से निकल आए, उसको हम बाइजेक्टिव कह देते हैं। क्लियर हो गया? तो अब ये इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव थोड़ा सा जरा आप पेंडिंग रखें, इस पे आप कंफ्यूज ना हो। सिंपल ये बात समझें कि अगर हमारे पास एफ की जो रेंज है वो बी के बराबर नहीं आई, लेकिन एफ है तहती सेट बी का, तो इनटू फंक्शन होगा, और अगर बी के बराबर आ गई तो ऑन टू फंक्शन होगा। बस यही हमने बताना है। यहाँ पे सवालात जो हैं वो सिर्फ इन टू और ऑन टू को ही कंसल्ट करेंगे। ठीक हो गया? चलें जी, साबित करना है हमने अब। तो हमने यहाँ पे ये लिखना है, सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे है, क्या शर्त है जी कि एफ जो है वो तहती है ए ज़रब बी का। एफ तहती है ज़रब बी का। पहली शर्त क्या हो गई? पूरी है, चेक कर लें, इसी में से निकले हैं ना। दूसरी शर्त क्या है कि एफ की डोमेन, अच्छा एफ की डोमेन क्या है, अब जरा लिख लें यहां पे। इसकी डोमेन है, डोमेन एफ इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी। ये डोमेन एफ है। एफ की डोमेन ए बी सी जो है ए के बराबर है जी। बराबर है कि नहीं, चेक कर लें जरा। बराबर है ना ए बी सी। और तीसरी शर्त ये है कि डोमेन में तकरार नहीं। तो लिहाजा एफ फंक्शन है। अब फंक्शन तो है, तो कैसा फंक्शन है? अब जरा चौथी शर्त देखें कि चौथी शर्त पूरी हो रही है कि पांचवी पूरी हो रही है। इन दोनों में से एक होगी ना पूरी, ऑप्शनल है। तो देखें जरा रेंज क्या है इसकी। तो लिखें कि एफ की रेंज, अब एफ की रेंज क्या है निकालनी है आपने। एफ की रेंज है जनाब सिर्फ 4 लिखा हुआ है। यहां लिखना है हमने, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 4। ये एफ की जो रेंज है यानी 4, वो क्या है? वो बराबर है बी के? नहीं, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे एफ की जो रेंज है, एफ रेंज इज नॉट इक्वल, यहां रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, बट इट इज द सबसेट ऑफ बी। सो यहां लिखना है, लिहाजा एफ कौन सा फंक्शन हुआ? इनटू, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी फंक्शन है। तो ये है हमारे पास साबित शुदा। इन्हीं हमने क्या दें कंडीशंस पर जांच परख करनी होती है एफ सेट की, फंक्शन की। तो देखना होता है कि वो फंक्शन है कि नहीं, और देखना होता है कि वो इन टू है कि ऑन टू है। क्लियर? ये हमारा छठा सवाल था जो कि हल हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखें, ए में हमारे पास क्या है, एल एम एन, ओके। बी में हमारे पास क्या है, 1 2 3, ओके। चलें जी, अब जी के बारे में हमें बताना है कि जी कैसा फंक्शन है। जी कहा गया इसमें L, 3, दूसरा जोड़ा है M, 1, फिर तीसरा जोड़ा है N, 1। ये 3 जोड़े हैं जी। और कहा गया कि बताइए अब कि अगर रबत है, उन्होंने कह दिया रबत है ए ज़रब बी में रबत हो, तो साबित करना है कि ये फंक्शन कौन सा है, इन टू है कि ऑन टू है। ठीक हो गया? साबित करना है हमने। क्या साबित करना है? कि कौन सा फंक्शन है। ठीक है ना? साबित करें कौन सा फंक्शन है। तो वहां किताब में तो लिखा हुआ है, उन्होंने लिख दिया ना कि ए इंटू बी। तो मैं कह रहा हूं कौन सा। चलिए, सबसे पहली शर्त क्या होती है कि ये रबत हो। वो उसने पहले दे दिया रबत है ऑलरेडी, वो हम अब डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो अब बताएं कि
एफ की जो डोमेन है ये क्या है, डोमेन एफ क्या है जी, निकालें डोमेन इसकी, LMN ये डोमेन है इसकी। तो एफ की डोमेन जो है सेट ए के बराबर है, ठीक है। तीसरी शर्त, यहां दूसरी है लेकिन वो पहले उसने दे दी है ना, तो मैं दूसरी लिखूंगा कि डोमेन में तकरार नहीं है, तकरार है डोमेन में नहीं, लिहाजा जी फंक्शन है। किस पे, ए से बी की जानिब है, ए से बी की जानिब, ये क्या है, फंक्शन है। कैसे लिखते हैं, जी फंक्शन है ए से बी की जानिब, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, फंक्शन है जी, ये साबित हो गया। अब आए देखते हैं कि चौथी शर्त थी, जहां जो भी तीसरी आनी है, जो चौथी शर्त है वो क्या है। यहां जी आना जी, एफ तो है ही नहीं, जी है, तो जी की रेंज, अब जी सॉरी, जी की रेंज क्या है निकालने, रेंज ऑफ जी क्या है, जी की रेंज, ये 3 1 1 आया हुआ है, तो ये 3 और 1 है, ये रेंज है इसकी। तो अगर ये रेंज 3 और 1 है तो इट मीन कि हमारे पास बी के इक्वल तो नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे कि रेंज ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू बी, बट रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी में से ही निकाली गई है ना, तो ये सबसेट है बी का, यानी 3 1 या 1 3 जो है वो इसी में से आया है, लिहाजा जी ए, ये जो जी है, जो जी है ये ए इंटू बी फंक्शन है। होप आप बात समझ गए हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा ये फार्मूला है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए, 8वां लास्ट क्वेश्चन है। गौर करें जी, यहां पे क्या दिया गया, हमें ए दिया गया है 135, ठीक है, और बी दिया गया है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो जी दिया गया हमें नीचे फंक्शन, तो जी क्या है, कहा गया भी जोड़े देखें, 1x पहला जोड़ा, 3y दूसरा जोड़ा, 5z तीसरा जोड़ा, और कहा गया जी साबित करें, आपके रबत है कि जी जो है ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है ना। तो देखें पहली शर्त जो उन्होंने खुद पूरी कर दी है, उन्होंने कहा भी सनाई रबत है, तो मैं पहली शर्त अब क्या लिख रहा हूं कि जी की डोमेन, क्या डोमेन है, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू, क्या डोमेन निकालें जरा, जी में 135, अच्छा जी की डोमेन सेट ए के बराबर है जी, है। नंबर 2, दूसरी शर्त, डोमेन में तकरार नहीं है, तकरार है कहीं, चेक करें डोमेन में 1 3 5 कोई तकरार नहीं, तो फंक्शन है, लिहाजा अब मैथमेटिकल लिखें, जी फंक्शन है ए टू बी, यानी कि ए से बी की जानिब, जी क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब आए तीसरी शर्त, हम चेक करते हैं कि जी की रेंज क्या है जी, यहां लिखे रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू, क्या रेंज है, एक्स वाई जेड, ये रेंज है जी। तो गौर करें, ये तो एक्स वाई जेड तो एक्स वाई बी के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, सेट बी के
बराबर है, तो लिहाजा क्या है अब ये, वो शर्त तीसरी थी ना, उसी में हम जज कर लेते हैं कि चौथी है कि तीसरी है, तो चौथी बन गई अब ये कि लिहाजा हमारे पास जो जी है ए ऑन टू बी फंक्शन है। अच्छा, ए ऑन टू बी तो है, तो क्या 1 1 है, जरा चेक कर लें क्या बाइजेक्टिव है, तो गौर करें बिल्कुल एग्जैक्ट एक्स वाई जेड और यहां 1 3 5 1 3 5, तो ये बाइजेक्टिव है जी, 1 1 भी है। फर्ज कर लें यहां पे होता ना हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है, तो फिर इसने ऑन टू नहीं था बनना, बल्कि इसने फिर इन टू बन जाना था, क्योंकि वो सबसेट बन जाना था ना रेंज उसकी जो होनी थी। तो होप आप बात समझ गए होंगे। जो 8वां क्वेश्चन था, इसके साथ ही आपकी 8.2 एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई जी।